आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि घर में रखे पुराने ज़ेवरात को कैसे नए कर सकते हैं और अपनी मैचिंग की ड्रेस के साथ उसे भी हम मैचिंग कर सकते हैं। इसके लिए ना ही हमें मार्केट जाना पड़ेगा और ना ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे और हम घर में रहकर अपने पुराने ज़ेवरात को जो है अपने ड्रेस के साथ मैचिंग में कर सकते हैं, वो भी चंद चीज़ के इस्तेमाल से और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज हम बात करेंगे ज्वेलरी की, जो कि हमारे घर में रखी हुई होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम हर दफ़ा सूट की मैचिंग की ज्वेलरी ला के घर में रखते हैं, लेकिन नहीं कभी वो दोबारा सूट पहनना होता है और ना ही वो मैचिंग की ज्वेलरी। तो फिर अब ऐसा क्या करें कि हम उन रखी हुई ज्वेलरी को जो है अपने फ़ैशन के हिसाब से यूज़ करें, क्योंकि जब किसी ख़वातीन या लड़कियों को शादी में जाना होता है तो उन्हें हर चीज़ मैचिंग की चाहिए। अब मैचिंग की हर वक्त तो इंसान नहीं ख़रीद सकता, तो उसके लिए क्या करेंगे, आज हम एक तरीका बताएंगे जिससे कि आप उन्हें फिर से दोबारा नए कर सकते हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं कि जिन्हें सोने के सेट पहनना अच्छा लगता है, इसके अलावा वो नहीं पहनती हैं। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि ना ही आप मार्केट जाएं, ना ही आप किसी को पैसे दे के और वो काम करवाएं, आप घर में रह के उन अपने ज़ेवरात को फिर से नया और मैचिंग का बना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोने के ज़ेवरात को साफ़ करने के लिए मैंने 1 चम्मच जो है सोडा लिया है और 1 चम्मच जो है एरियल सर्फ आप कोई सा भी लें जो आप यूज़ करते हो। उसको अच्छी तरीके से पकाएं, उसमें जो भी आपका अंगूठी, टॉप्स या चेन वगैरह है वो डालें और डाल के उसको साफ़ करें। फिर उसके बाद जब ये 2-3 मिनट बॉयल हो जाए, उसके बाद आपके पास जो फालतू टूथब्रश हो उसमें बेकिंग सोडा लगा कर आपने जो है अपने सोने की चीज़ पे जो है अप्लाई करना है, उसको साफ़ करना है। उसके बाद अच्छी तरीके से साफ़ करने के आपने फिर उसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। जब आप सादे पानी से वॉश करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो सोने के ज़ेवर है वो बिल्कुल एकदम नए जैसे हो जाएंगे। इसको फिर आप टिश्यू में रख के सुखा लें, साफ़ कर लें और फिर उसके बाद इसको आप इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी टिप पे आते हैं, यानी कि जो हमारे पास नगीनों के या जुड़ाव जो है सेट होते हैं, बुंदे होते हैं, वो रखे रखे पुराने हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको नेल पेंट का जो बेस आता है वो लगा लें और अगर आप उसको मैचिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप जो है किसी भी कलर का जो है नेल पेंट लेके इन नगीनों के ऊपर कर सकते हैं, तो आपके ये नए की तरह हो जाएंगे। इस तरह के जो आर्टिफिशियल बुंदे होते हैं उसको नया करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा केचप डालें और उसके बाद जो है टूथब्रश से उसको साफ़ करें और फिर उसको जो है 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद फिर जो है आप दोबारा इसको ब्रश लें, उससे साफ़ करें और फिर उसको पानी से वॉश कर लें। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके ये बुंदे बिल्कुल नए की तरह हो जाएंगे और फिर इसको देखें कितने नए से जैसे हो गए। इसको टिश्यू से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद देखें कि पहले में और अब में कितना फ़र्क है, हो गए ना नए। तो इन सारे पुराने ज़ेवरात को आप जो है नया बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके जो ये बुंदे हैं कलर इसका हल्का हो गया है तो अगर आपने वही कलर देना है तो दोबारा आप जो है नेल पेंट से दोबारा कलर कर लें, बिल्कुल नए बुंदे हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो कैसी लगी ये आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।